नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाल विकास की। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है इसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, एक शिक्षक के लिए बाल विकास का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और बाल विकास में आ जाता है दोस्तों वृद्धि और विकास। बाल्यावस्था में जब बच्चे रहते हैं तो जैसे जैसे वो ग्रोथ करते हैं उनमें से बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए यानी यदि हम एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो वृद्धि और विकास का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और दोस्तों, बता दूं, मैं यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर ज्यादा विस्तृत नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप जब भी बीएड या डीएलएड कर रहे होंगे उस टाइम आप बहुत ही विस्तृत अध्ययन किए होंगे। और आपको साथ में मैं बता दूं, यदि आप हमारे साथ अध्ययन करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, जेटेट की तैयारी करना चाहते हो तो आपको बुक की जरूरत पड़ेगी। आप बुक जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा सहायता मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ दोस्तों बाल विकास के बारे में। सबसे पहले हम लोग बाल विकास क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाल विकास यानी बच्चे का विकास को ही हम लोग बाल विकास करते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, बच्चे का विकास। बच्चे का विकास। तो दोस्तों, बच्चे का विकास कहने का मतलब है बच्चे का जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक जितने भी विकास होते हैं दोस्तों, वो आ जाता है बाल विकास के अंदर, यानी बच्चे के विकास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करते हैं, जानते हैं इसके बारे कुछ डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, एक अध्यापक जो होता है उसके लिए वृद्धि और विकास का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, वृद्धि और विकास भी दोस्तों इस बाल विकास के अंदर ही आ जाता है। मैं बता दूं, वृद्धि और विकास का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी जो टीचर होता है, शिक्षक जो होता है, वो बहुत सारे वर्गों में पढ़ाता है, छोटे वर्गों में भी पढ़ाता है, उससे उच्च वर्गों में भी पढ़ाता है। तो जैसे जैसे वो जिस क्लास में पढ़ाने जाता है उसको उस प्रकार के स्टूडेंट मिलते हैं। और दोस्तों, एक ही क्लास में भी बहुत प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं। सभी में अलग अलग आयु के वर्गों के छात्र रहते हैं एक ही क्लास में। और क्या सभी के क्वालिटीज अलग होते हैं, सभी में बहुत सारे पाए जाते हैं, सभी में अलग अलग सभी की खूबियां होती है। तो ऐसे में दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए हमें इन सब को जानना बहुत जरूरी है। वृद्धि और विकास क्या है इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि एक अध्यापक के लिए वृद्धि और विकास का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक आयु की अपनी विशेषताएं होती है। दोस्तों देखिएगा, पहला जो छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चे का अलग विशेषता होता है। फिर उससे बड़े वर्ग के जो छात्र होते हैं उनका अलग अलग विशेषता होता है। यानी जैसे जैसे बच्चा डेवलपमेंट करता है, अपने आयु में ऊपर बढ़ता है, जैसे मतलब ग्रोथ करता है, वृद्धि जैसे जैसे करता है, उसमें अलग अलग विशेषताएं आने लगती है। देखिए दोस्तों, बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व, जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती चली जाती है। मैं बता दूं दोस्तों, जब बच्चा गर्भ में रहता है यानी माता के गर्भ में रहता है तभी से दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों, जब भी माता गर्भवती रहती है तो कहा जाता है कि आप अपने जो आदत है उसको सुधारिए और अपना व्यवहार अच्छा से रखिए, ताकि जो आपका आने वाला बच्चा होगा उसमें भी वो क्वालिटीज आए और वो भी अच्छा गुणवत्ता वाला बच्चा पैदा हो, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, वृद्धि और विकास प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में लाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वृद्धि और विकास ये दोनों पर्यायवाची के एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब भी कोई बच्चा छोटा होता है उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। जैसे मतलब वो जब छोटा रहता है तो उसमें कुछ अलग गुण रहता है। फिर उससे जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होने लगता है, बड़ा होते जाता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं और वो विकास करते जाता है। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि क्या है दोस्तों, मैं बता दूं, शारीरिक या
कोशिकीय वृद्धि को ही हम लोग कहते हैं दोस्तों अभिवृद्धि। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभिवृद्धि क्या है लिखा गया है, अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त करते हुए मनोवैज्ञानिक फ्रैंक का कहना है शरीर और व्यवहार में से सबसे पहले जिसमें परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। ये हमारे फ्रैंक महोदय का कहना है। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये दिया हुआ रहेगा, शरीर और व्यवहार में सबसे पहले जिसमें परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। और वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ रहेगा, सारा मनोवैज्ञानिक लोगों का नाम दिया हुआ रहेगा, उसमें से चूज करना रहेगा, फ्रैंक रहेगा और वाइगोत्स्की, इस प्रकार के जीन पियाजे नाम रहेगा, तो आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये था अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में क्या हो जाएगा, अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त करते हुए मनोवैज्ञानिक फ्रैंक का कहना है शरीर और व्यवहार में से सबसे पहले जिसमें परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे दोस्तों इसमें आ जाएगा क्या क्या कोशिकीय वृद्धि में क्या क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में लंबाई हो जाएगा, फिर ऊंचाई हो जाएगा, पैर हाथ का बढ़ना, पैर हाथ, इस सब में जो वृद्धि होता है इसको हम लोग कहते हैं अभिवृद्धि। यानी इनमें जो वृद्धियां होती है कोशिकीय वृद्धि को ही हम लोग कहते हैं अभिवृद्धि। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं अभिवृद्धि और विकास के अंतर के बारे में बताऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें।